बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी बहुत प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सेहत ज़िंदगी के साथ खुश व खुरम रखे, आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ दे और आपके सफ़र में, आपकी ज़िंदगी में बेइंतहा आसानियाँ पैदा करे। आमीन या रब्बिल आलमीन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ तमाम प्लानिंग। अगर आपने उम्रा का कोई इरादा किया हुआ है तो आपने सबसे पहले प्लानिंग क्या करनी है, अपने प्लान में शामिल किन किन बातों को करना है, किन किन चीज़ों के लिए आपने रेडी होना है, ये तमाम पॉइंट्स ईच एंड एवरीथिंग इंफॉर्मेशंस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो एंड तक लाजमी देखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। विज़िट करें मेरी तमाम वीडियोस, आपको हर टॉपिक के ऊपर मेरे चैनल पर इंशाल्लाह गाइडेंस मिलेगी। और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन और कोई भी चाहिए हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में इस चीज़ का इजहार कर सकते हैं। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा क्योंकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक तभी पहुंचेगी जब आपने मुझे सब्सक्राइब किया होगा और बेल आइकन को प्रेस किया हुआ होगा। आती हूँ मैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का मेरा टॉपिक है प्लानिंग के बारे में। तो सबसे पहले आपने क्या प्लान करना है। आप अगर जा रहे हैं किसी टूरिस्ट कंपनी के थ्रू, अगर उन्होंने आपको कोई उम्रा पैकेज ऑफ़र किया है, आपने कोई पैकेज अपने जहन में रखा हुआ है, आप प्लान कर रहे हैं, तो आप अगर हैं सेहतमंद, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सफ़र कर सकते हैं। आप एक दफ़ा मक्का पहुंचेंगे, फिर आप मदीना जाएंगे, फिर आप मदीना से दोबारा मक्का आएंगे, फिर आप मक्का से जद्दा आकर आप वापसी आएंगे। ये तमाम सफ़र आप आराम से कर सकते हैं, तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आपके साथ हैं बुज़ुर्ग, बच्चे या कोई भी किसी किस्म का प्रॉब्लम है आपके साथ, तो आप अपने इस सफ़र को आसान किस तरह से कर सकते हैं, वो इस तरह से कि आप या तो अपनी वापसी रखें मदीना से या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से मदीना जाएं। क्योंकि अगर आप यहाँ से जद्दा जाएंगे, जद्दा से आप मक्का जाएंगे, मक्का से फिर आप मदीना जाएंगे, फिर मदीना से दोबारा आप मक्का आएंगे और फिर वापसी पे मक्का से जद्दा आएंगे। अगर आपकी दोनों तरफ की फ़्लाइट जद्दा से है, वापसी की भी और जाने की भी, तो आपके लिए ये सफ़र थोड़ा सा थकान वाला हो सकता है। ख़ास तौर पर जो अगर बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं या आपको कोई सेहत से मुतल्लिक कोई परेशानी है। लेकिन अगर आप यंग हैं, आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप ये आराम से कर लेंगे। क्योंकि आमतौर पर जो भी लोग जा रहे होते हैं वो यही कह रहे होते हैं कि बस हम एक दफ़ा चले जाएं, जो भी होगा देखा जाएगा, हमें जो पैकेज मिल रहा है ठीक है, आप ऐसे करेंगे, आपके लिए बेहतर है। लेकिन अगर आपको वहाँ पे सेहत से मुतल्लिक कोई परेशानी हो गई तो आप वहाँ पर प्रॉपरली अपना टाइम नहीं स्पेंड कर पाएंगे। तो अपनी सेहत का भी ख्याल रखें और अपने सफ़र को परेशानी और उलझनों से बचाइए और अपने सफ़र को इस तरह से तरतीब दीजिए कि आप यहाँ से अगर आप जा रहे हैं जद्दा, तो जद्दा से आप जाएंगे मक्का, वहाँ आप अपना स्टे रखें जितना भी आपका स्टे है। उसके बाद आप मुकम्मल करें मक्का में अपना स्टे और फिर आप मदीना जाएं और मदीना में जितना स्टे है वो करके आप मदीना से वापस आ जाएं। इस तरह से आप उस थकान से बचेंगे कि आपके वो जो 3-4 दिन वापसी के मक्का में पैकेज में दिए जाते हैं, वो आपके लिए थकान का सबब बन सकते हैं कि जब आप मदीना में रहकर वापस आप आएंगे मक्का और यहाँ 3-4 दिन स्पेंड करके फिर आप दोबारा जद्दा जाएंगे और फिर आप अपने मुल्क आएंगे। तो इस तरह से लोग ज़्यादा तौर पर परेशान भी होते हैं, उनको होटल्स के भी प्रॉब्लम पड़ते हैं। एक दफ़ा से सेट होकर एक होटल में, फिर आप मदीना के होटल में सेट होते हैं और फिर आप मदीना से आके मक्का के होटल में दोबारा से आपने सेट होना होता है। फिर रूम्स प्रॉब्लम हो रहे होते हैं, आपको पसंद नहीं आ रहा होता या किसी किस्म का कोई मसला हो रहा होता है। तो इन तमाम उलझनों से आप बच जाएंगे, थकन से भी बच जाएंगे और आप अगर तरतीब देंगे इस तरह से। और अगर आप मदीना आते हैं, डायरेक्ट आप मदीना की फ़्लाइट करते हैं, तो फिर आप अपनी वापसी जद्दा से रखें। आप मदीना पहुँचें, वहाँ पर अपना आप मुकम्मल कीजिए स्टे जितना भी है और उसके बाद आप एक ही दफ़ा मक्का आइए और मक्का में आप आपका स्टे मुकम्मल कीजिए जितने भी दिन आपने रहना है और फिर यहाँ से आप जद्दा आकर वापस आ जाइए। तो ये आपके लिए, आपकी प्लानिंग में ये तरीका बेस्ट रह जाएगा। आपकी सेहत भी ठीक रहेगी, आप थकान से भी बचेंगे, आप बहुत पुरसकून तरीके से अपना ये टाइम गुजार लेंगे इंशाल्लाह। दूसरी बात यह है कि जब भी पैकेज में आपको होटल के मुतालिक इन्फॉर्मेशन दी जाए, सबसे पहले आप उनसे निशानियाँ पूछेंगे।
आप उनसे ये पूछेंगे कि कितने मीटर पर हरम से है। आम तौर पर कंपनीज़ आपको बताएंगी हरम का जो सहन है बाहर की तरफ, वहाँ से लेकर वो होटल का रास्ता वो फ़ासला बताएंगे। लेकिन आप अपने जहन में रखें कि जो फ़ासला वो बता रहे होते हैं वो सहन से बता रहे होते हैं, और सहन से मुताफ तक का भी अंदर का काफ़ी चलना हो जाता है, ख़ास तौर पर बुज़ुर्गों के लिए या बड़ी एज जिनसे ज़्यादा नहीं चला जाता। तो आप उनसे ये कंफर्मेशन करेंगे कि आप हमें बताएं मुताफ से कितना दूर होगा हमारा होटल। आप उनसे होटल की तस्वीरें मांगिए, आप होटल का नाम मांगिए, फिर उनको गूगल कीजिए, आप उन होटल को कंफर्म कीजिए, ताकि जब आप वहाँ पर पहुँचे, ऐसे ही होता है जब आप पहुंचते हैं तो उस होटल में आपको नहीं रूम दिया जा रहा होता, वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रहे होते हैं होटल वाले, तो फिर उस वक्त आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स का होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपके इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर करूंगी कुछ नंबर्स, वो भी नोट कर लीजिए। मैं कोशिश करूंगी कि स्क्रीन पर भी आप लोगों को दिखाऊं वो नंबर्स, और आप वो नंबर्स अपने पास रखें। किसी किस्म की कोई भी आपको परेशानी होती है तो ये इमरजेंसी नंबर्स हैं जिनके ऊपर आप कॉल करके कोई भी शिकायत दे सकते हैं। बहरहाल आपने अपने होटल को जब भी बुक करवाना है, अगर पैकेजेस में है तो भी आपने सारी इन्फॉर्मेशंस उनसे पूछनी होगी। अगर शेयरिंग पर है फिर भी आप उससे मुतालिक जितने खदशात हैं वो क्लियर करेंगे। यहाँ मैं आपसे शेयर करूँ कि जो नहीं बोलते हैं, जो ये सारे सवालात नहीं करते हैं, तो उनको इस तरह से परेशान करते हैं कि जिस तरह से मेरे साथ डिस्कस किया गया कि हमारी रात को 4 बजे फ़्लाइट थी जद्दा से, और उन्होंने हमें दिन को 4 बजे हमें रूम से ये कह कर बाहर निकाल दिया कि आपकी बुकिंग इस वक्त तक थी और आप निकल जाएं, यानी कि उनको वो 12 घंटे जो है वो बाहर ही गुजारने पड़े। तो ये इस तरह की परेशानियां उन लोगों के साथ होती हैं जो बोलते नहीं हैं, जिनको वो मासूम समझकर परेशान करते हैं। तो ये प्लानिंग आपने करनी है, हर चीज़ डिस्कस करके जानी है। अब एक और बात अपने जहन में रखिएगा कि ज़ियारात ये पूछते हैं पैकेज करने से पहले आपसे कि आपने ज़ियारात को इंक्लूड करवाना है अपने पैकेज में या आप ज़ियारात खुद से करेंगे। तो मैं अपने तौर पर आपको ज़ाती मशवरा यही दूंगी कि ज़ियारात आप अपने तौर पर करें तो बहुत बेहतर होगा। अगर आपने ज़ियारत करनी है गारे हिरा की, गारे सौर की, तो ये जो ज़ियारतें हैं ये तो कंपनीज़ वैसे ही नहीं करवाती, क्योंकि ये नीचे से कह देंगे आप दुआ मांग लें, हम इतनी दूर वेट नहीं कर सकते, प्रॉपरली टाइम नहीं गुजारने देते उन जगहों पर। इनका एक लिमिटेड टाइम होता है जिसमें आपने वो गुजार कर वापस आना होता है। नो डाउट वो आपको ले जाएंगे, बस में जाके तमाम दिखा देंगे तमाम जगह, लेकिन तफसीली तौर पर जैसे कि होता है कि हम गए हैं तो हम एक होली प्लेस पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, तो फिर आप खुद से अगर टैक्सी करवा कर जाएंगे, आपके अगर साथ और भी फैमिलीज़ हैं, आप शेयरिंग कर सकते हैं, शेयरिंग पर टैक्सी करवा सकते हैं और आप बहुत अच्छे तरीके से जो है आप ज़ियारत कर लेंगे। मैं अपनी वीडियोस में भी आपको बाकायदा तौर पर बता चुकी हूँ, गारे हिरा के मुतालिक भी मेरी वीडियो है वो ज़रूर देखिएगा। मैंने आपको गाइड किया है कि आप किस तरह से किस टाइमिंग में टैक्सी कहाँ से लेकर आप मुनासिब पैसों में और कहाँ जाना होगा आपने गारे हिरा जाने के लिए, तो वो हर चीज़ मैं गाइड कर चुकी हूँ। वो वीडियो भी लाजमी देखिएगा। अब एक और चीज़ ये है कि खाने के मुतालिक भी हर चीज़ मैं बता चुकी हूँ अपने चैनल पर। अगर आप अपने कंट्री से सेव करके टिन पैक में अपना खाना अपने साथ अपना फूड लेकर आ रहे हैं तो उसके मुतालिक भी मैंने वीडियो बनाई है, और मक्का मदीना में खाने के मुतालिक भी पाकिस्तानी अच्छा मुनासिब खाना कहाँ से कैसे मिलेगा वो भी। तो आपके लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हर एक टॉपिक आपने अपने जहन में रखना है कि हमने जब वहाँ पर जाना है, हमारा नेटवर्क, हमारी सिम, हमारा पैसा, हमारी शॉपिंग, हमारा जमजम हमने किस तरह से लेकर आना है, इसके मुतालिक भी मैं आपको गाइड कर चुकी हूँ। आपको हर तरह का टॉपिक, हर तरह के जितने भी क्वेश्चन आपके जहन में होंगे उसके मुतालिक आपको इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह मेरे चैनल पर मिलेगी, वो ज़रूर देख लीजिएगा। और दवाइयों के मुतालिक मैं आपको एक दफ़ा फिर ये बता दूँ, प्लानिंग में अपने रखिए। अगर आपको कुछ नहीं है, अल्लाह ताला आपको सेहत ज़िंदगी दे, अगर आपको कुछ नहीं भी है फिर भी आप अपने साथ पेन किलर्स ज़रूर रखिएगा। बच्चे हैं तो उनकी भी दवाइयाँ, इस तरह कफ सिरप्स हो गए, अगर आप बुज़ुर्ग हैं तो उनका पूरे के साथ उनकी तमाम दवाइयाँ उनके साथ ले जाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो दवाइयाँ आप लेके जाएं। मेरी एक वीडियो भी खसूसी मैंने दवाइयों के लिए बनाई है, वो भी ज़रूर देख लीजिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जब आप उम्रा करने के लिए यहाँ से जा रहे हैं तो उम्रा सीख कर जाएं।
कुछ लोगों के जहन में ये होता है कि जैसे बाकी करे होंगे हम देख कर लेंगे, तो नहीं जनाब, आपने उम्रा बाकायदा तौर पर सीख कर जाना है। उम्रा के बारे में भी मैं वीडियो तमाम बता चुकी हूँ, वीडियोज़ हैं, आप वो भी देखिए, आप बुकलेट्स मिलते हैं आप वो पढ़िए। उसके अलावा अहराम की पाबंदियों के बारे में जानिए कि अहराम की पाबंदियों का ख्याल रखेंगे, उम्रा प्रॉपर तरीके से करेंगे, तो जब आप जा ही जिस मकसद के लिए रहे हैं तो उस मकसद के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन, तमाम चीज़ों को, फ़राइज़ को जान कर जाइए। हर चीज़ की प्लानिंग जब करके निकलेंगे तो आपके लिए इंशाल्लाह वहाँ पर आसानियाँ होंगी। आप मेंटली फ़िज़िकली प्रिपेयर होंगे, आप एनर्जेटिक होंगे। जाने से पहले मैं सबसे पहले आपको ये कहूँगी कि आप वॉक शुरू कर दीजिए, अपने जहन को फ्रेश कीजिए, आप विटामिन्स लीजिए, आप कैल्शियम्स लीजिए, अपने आप को एक्टिव रखिए, हेल्दी खाइए। अगर आपके होटल होंगे 500-600 मीटर्स पर कबूतर चौक पर, तो भी आपके लिए ज़रूरी है एनर्जी लेकर जाना यहाँ से। और जो लोग कहते हैं कि हमारा तो होटल ही बिल्कुल 0 मीटर पर है, हम बहुत करीब हैं और हमें कोई मसला नहीं होगा, तो आपको भी मसला हो सकता है, क्योंकि आप जब जाते हैं वहाँ पर तो मोस्टली जो करीब करीब के होटलों में जाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिनों के लिए जाते हैं। 5 दिन उनके मक्का में, 5 मदीना में, या फिर 8 दिनों के लिए, 4 इधर और 4 उधर। तो उनके लिए यही होता है हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करें हरम में, तो वो ज़्यादा टाइम हरम में स्पेंड कर रहे होते हैं। उसके लिए भी तो उनको एनर्जी चाहिए होती है, जागने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए होती है। तो आपने सबसे पहले एनर्जी लेकर जानी, एनर्जेटिक तरीके से जाइए। और अल्लाह पाक मेरी दिल से दुआ है आपके लिए इतनी आसानियाँ पैदा करे, आपको इतनी ताकत दे कि आपके लिए तमाम मंजिलें आसान हो जाएं इंशाअल्लाह। कुछ नाचीज़ को मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, ज़रूर दुआओं में वहाँ एक दफ़ा याद कर लीजिएगा। अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इज़हार कीजिए। सलामत रहें, जज़ाकल्लाह। इंशाअल्लाह मिलती हूँ बहुत जल्द एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।